दोस्तों ये तकरीबन पाई पे अब लास्ट वीडियो होगी अगर आपको समझ नहीं आई। अगर आपको इस वीडियो की समझ नहीं आई तो आपने बड़े आराम से पाई को अल्लाह हाफिज कहना है, बाय बाय कहना है और निकल जाना है पतली गली से। मैं अपने पास से कोई बात नहीं बताऊंगा, हर चीज आपको ऑफिशियल उनकी वेबसाइट से बताऊंगा पाई के बारे में, ताकि आपको पता चले कि जो आप पाई की माइनिंग कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। हमारे जहन में कंसेप्ट ये है कि मैं मोबाइल पकड़ता हूं और उसको सिर्फ एक बार ऐसे टच करता हूं। अब ये एक बार टच करने से मुझे कभी कुछ मिलेगा? ये लोग जो हवा में बातें कर रहे हैं, पाई की प्राइस $1,00,000 हो सकती है, $50 हो सकती है, $100 हो सकती है, $10 हो सकती है। कभी ऐसे हाथ लगाने से ऐसा हुआ है कि साल 2 साल बाद 6 साल बाद आपको लाखों डॉलर का मालिक बना दिया जाए? ऐसा नहीं हो सकता ना, अकल तस्लीम नहीं करती। लेकिन एक बात बताइए मुझे, क्या अकल ये बात तस्लीम करती है कि एक बंदा पैदा हुआ, 22-24 साल उसकी उम्र थी, उसने एक वेबसाइट बनाई, उस वेबसाइट पे लोगों को कहा कि यार आप अपनी मर्जी की तस्वीरें अपलोड करो, आप अपनी मर्जी की वीडियो अपलोड करो, आप जो चाहे लिखो। दूसरे को कहा कि तू इस पे कमेंट कर सकता है, तेरी मर्जी है। और लोगों ने ऐसा किया और जिस बंदे ने जो प्लेटफॉर्म बनाया था वो बैठे बैठे दुनिया के अमीर 3 लोगों में शामिल हो गया। नाम था उसका मार्क ज़करबर्ग। फेसबुक के बहाने की बात कर रहा हूं, ऐसा हुआ था। अब मुझे बताएं आप क्या कहेंगे? क्या आप कहेंगे कि 2005 में 14 फरवरी को आपके पास 3 बंदे आते हैं, वो कहते हैं हमने एक वेबसाइट बनाई है, यूट्यूब उसका नाम है, आप उस पर मर्जी की वीडियोस अपलोड करो, कोई पैसा खर्च नहीं होगा, बल्कि आप जो वीडियो आप वहां पे अपलोड करोगे उसका पैसा भी आपको मिलेगा। कोई मानेगा? नहीं मानेगा। लेकिन 2024 में क्या हुआ कि उस पे 1 अरब वीडियोस अपलोड हुई और जिन लोगों ने वीडियोस अपलोड की वो करोड़पति हो गए। आप मानेंगे? नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे। क्या आप मानेंगे कि एक वेबसाइट बनी जिसका नाम था Amazon, किताबें उस पर बिकती थी, लोगों ने उस पर चीजें बेचना शुरू कर दी। चीजें बेचने वाला कोई, खरीदने वाला कोई, वेबसाइट बनी है और जो मालिक है गंजा भैया जेफ बेजोस, दुनिया के अमीर 3 लोगों में उनका शुमार हो गया। वो भी अमीर 3 लोगों की लिस्ट में आ गए। मानेंगे? नहीं मानेंगे। बट ये फैक्ट है, ये मैं नहीं बातें कर रहा, ये पूरी दुनिया में सबको पता है कि फेसबुक, Amazon और यूट्यूब के ऑनर्स की वेल्थ क्या है। अब सीधी सी बात यह है कि दुनिया चेंज हो चुकी है। जो बातें बिल्कुल हमें फजूल लगती हैं, अब वही बातें लोगों को करोड़पति, अरबपति, मिलियनर्स, बिलियनर्स बना रही है। तो यहीं पे पाई भी कहता है कि फ्यूचर ऑफ सोशल क्रिप्टो करेंसी इन Web3, हमारे पास जो क्रिप्टो करेंसी है उनका फ्यूचर क्या हो सकता है। सुन लीजिएगा, मैं आपको थोड़ी सी समरी देता हूं। आने वाला जमाना यह आएगा कि एक बंदा उठेगा, उसके पास पावर होगी कि वो अपना पैसा खुद छाप सकता है। अभी तो पैसा कमाने के लिए हमें जॉब करना पड़ती है, हमें सर्विसेज देना पड़ती है, हमें कोई चीज बेचना पड़ती है, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है, तब जाके उसके एवज हमें पैसा मिलता है। एक वक्त आएगा जब एक बंदा अपनी करेंसी खुद छापेगा। एक वक्त आएगा उसको अपनी करेंसी अपने बैंक में रखने के लिए बैंक जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बैंक उसी के पास होगा और वो अपनी करेंसी को जैसे चाहे जहां चाहे यूज कर सकता है और उसकी करेंसी की वैल्यू भी बढ़ेगी और उसकी करेंसी दुनिया की हर जगह पे यूज होगी। और उस दौर को कहते हैं Web3 का दौर, जो आ चुका है। समझ आई बात? अब हम यह माने ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता, Web3 दोस्तों लॉन्च हो चुका है, आ चुका है। अब ऐसा होगा। अब यहां पे एंट्री होती है पाई की। पाई 2009 में आया, 14 फरवरी 2009 को दुनिया जानती नहीं थी, फिर भी लोगों ने भरोसा किया। एप्लीकेशन बनी, लोग आके टच करते हैं, करते करते पाई की जो सप्लाई है वो 4 बिलियन से भी ज्यादा हो चुकी है। पाई 200 से ज्यादा ममालिक और रीजन्स में पॉपुलर हो चुकी है। बेशुमार मुल्कों में इसके सेमिनार्स हो चुके हैं। अब पूरी दुनिया में इसकी वैल्यू पे डिस्कशन हो रही है कि इसकी वैल्यू $314,159 होनी चाहिए, एक पाई की वैल्यू $3,00,000 होनी चाहिए। और दुनिया इसको तस्लीम कर चुकी है कि यह क्रिप्टो की दुनिया में एक तूफान बर्पा कर देगा। लेकिन हम फिर भी उसको नहीं मानेंगे। नाइजीरिया वाले मान चुके हैं, वियतनाम वाले मान चुके हैं, श्रीलंका वाले मान चुके हैं, हम नहीं मानेंगे, क्योंकि हम वो कौम हैं जब तक हमें लितर नहीं पड़ते तब तक हम बातों को नहीं मानते। ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे भी ऐसे ही लोगों ने कहा था कि यूट्यूब पे आके कभी कोई पैसा कमाया है, जॉब करो आराम से। मैं बेवकूफ था, मैं लगा रहा और आज आपके सामने हूं।
लोगों ने सपोर्ट किया, मेरी गलतियों को लोगों ने एक साइड पर रखा और मुझे याद रखा, और इसी वजह से आपके सामने हूं। कोई माने ना माने फर्क नहीं पड़ता, जो होना है वो तो होके रहेगा। इसलिए दोस्तों फैक्ट यही है कि फ्यूचर पाई का है, क्रिप्टो करेंसी का है। इसलिए भरोसा रखें खुद पे, भरोसा रखें सिस्टम पे और काम करते रहें। ना किसी से खरीदें, ना किसी को बेचें, यही आपका फायदा है और इसी में आपका फ्यूचर है। मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।